बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्का मुकरमा में एक औरत थी। इसको अपने हुस्न पर बड़ा नाज था। वो एक मर्तबा नहाने के बाद कपड़े बदल कर अपने बाल संवार रही थी। आईने के सामने खड़ी थी और अपने आप पे बहुत फ़रिफ्ता थी कि मैं बहुत हूर परी हूँ। खामद को जब देखा तो उसने बड़े नाज नखरे से बात की कि है कोई मर्द ऐसा जो मुझे देखे और मेरी तमन्ना ना करे। तो खामद ने कहा, हाँ है, अबैद बिन उमैर। ये मस्जिद नबवी में मुदर्रिस और ख़तीब थे। तो मियाँ बीवी का तो अलग अजीब सा होता है। आगे से कहने लगी, तो दे मुझे इजाज़त, मैं तुझे दिखाती हूँ वो फिसलता कैसे है। उसने कहा, ठीक है, मैं इजाज़त देता हूँ। औरत को इजाज़त मिल गई और वो मस्जिद के दरवाज़े पर आकर खड़ी हो गई। अब जब मौलाना अबैद बिन उमैर रहमतुल्लाह मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाहर निकले तो औरत ने पहले इस तरीके से बात कही जैसे कोई मसला पूछने के लिए खड़ी हो। तो मौलाना खड़े हो गए। उस दौरान उसने अपने चेहरे से नकाब को हटा दिया। उसका ख्याल ये था कि जब वो मेरे हुस्न जमाल को देखेंगे तो फरिफ्ता हो जाएंगे। जैसे ही इसने ऐसा किया तो उन्होंने नज़र हटा दी और कहा, देखो क्यों ऐसे काम के बारे में सोचती हो जिससे तुम्हें दुनिया में भी ज़िल्लत मिलेगी और आखिरत में भी ज़िल्लत मिलेगी। अब ये अल्फाज इनके मुंह से इतने दर्द से निकले वो शर्मा गई और वापस आ गई। शौहर ने पूछा, क्या बना? कहने लगी, क्या मर्द ही नेक होते हैं, औरतें नहीं नेक हो सकती? मैं भी नेक बनूंगी। उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसके बाद वो रोज़ खामद से पूछती, इशा के वक़्त कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। अगर कहता हाँ तो वो वक़्त खामद के साथ गुजारती और अगर वो कहता नहीं तो हुब्बा पहन लेती और सारी रात मसल्ले पे इबादत करती। उसका खामद कहा करता था, पता नहीं उबैद बिन उमैर ने एक फ़िक्रा बोल कर मेरी बीवी को नेक कैसे बना दिया। शिकार करने को आए, शिकार होके चले। तो ये कफ़यतें उनकी इसलिए थीं कि परवरदिगार आलम ने उनके दिलों में एक असर डाला हुआ था। ईमान कामल उनके दिलों में था। और ये नहीं कि सिर्फ़ बड़े लोगों का ये हाल था, बच्चों का भी यही हाल था।